Good morning students. Today we will do exercise 13.5. आज हम exercise 13.5 करेंगे. Question number 1. A matchbox measure 4 cm, 2.5 cm and 1.5 cm. What is the volume of packet containing 12 such boxes? अब हमारे पास मैच बॉक्स की लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, उसकी मेजरमेंट्स गिवन है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. तो बेटा जो एक्सरसाइज 13.5 है दैट इज अबाउट वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड. क्यूबाइड की जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होती है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. और क्यूब की वॉल्यूम किसके इक्वल होती है? साइड क्यूब. साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड. अब हमारे पास दी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में मेजरमेंट्स ऑफ या लेंथ ऑफ मैच बॉक्स, देन ब्रेथ ऑफ मैच बॉक्स, हाइट ऑफ मैच बॉक्स. तो ये आपके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट है. लेंथ है आपके पास 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट है 1.5 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. 4 multiply 2.5 multiply 1.5. 25 4s are 100. 15.00 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैसे किया मैंने? 25 4s are 100. 100 को 15 से किया, 100 को 15 से करेंगे 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस. वॉल्यूम ऑफ 12 boxes equal to 15 multiplied 12, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा आंसर आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 2 है ए क्यूबॉडिकल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग. लेंथ ऑफ वाटर टैंक equal to 6 meter. Breadth of water tank is equal to 5 meter. और depth मतलब height of water tank is equal to 4.5 meter. हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट लिखनी है. In how many liters of water can it hold? हमें बताना है कितना वाटर वो होल्ड कर सकती है, कितने लीटर ऑफ वाटर. तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4.5, डेसिमल हटा के 10. 5 2s are 2 3s are 3 5s are 15, 1 carry. 3 4s are 12, 135 मीटर स्क्वायर. अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है. 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 लीटर और 135 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 135, 1,35,000 लीटर. ठीक है, हमारा आंसर जो है वो मीटर स्क्वायर में, मीटर क्यूब में आया. सॉरी, यहाँ भी मैंने गलत लिख दिया. वॉल्यूम का आंसर बेटा मीटर क्यूब में होता है. वॉल्यूम की यूनिट क्या है हमारी? क्यूब. एरिया की यूनिट हमारी क्या होती है? स्क्वायर होती है. और वॉल्यूम की यूनिट हमारी क्या होती है? क्यूब होती है. तो 1 मीटर क्यूब जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर के इक्वल होता है. तो 135 मीटर क्यूब हमारा किसके इक्वल हो गया? 135 मल्टीप्लाई 1000, 1,35,000 लीटर. ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखिए कि वॉल्यूम का आंसर जो है वो हमेशा किसमें आता है?
मीटर क्यूब में आता है, ये मतलब यूनिट उसकी क्या है, क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेकामीटर क्यूब, व्हाटसोएवर। क्वेश्चन नंबर 3, a cubical vessel is 10 meter long and 8 meter wide. Length of vessel equal to 10 meter और breadth या breadth of vessel is equal to 8 meter. How high must it be made to hold 380 cubic meter of liquid? अब आपको 380 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, तो क्यूबिक मीटर में अगर कोई चीज गिवन है तो वो क्या चीज हमारी होती है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 380 मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का पावर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 380। 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 380। हाइट इज इक्वल टू 380 बाय में 10 मल्टीप्लाई 8। सबसे पहले मैंने 0 से 0 कट कर दी, 2 4 जा 2 1 जा 2 9 जा 19 बाय 4, 4 4 जा 16, 3 4 7 जा 28 मीटर। तो हाइट हमारी आ गई 4.75 मीटर। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन थी, वॉल्यूम गिवन थी, हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया और क्या फाइंड आउट कर ली, हाइट फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉडिकल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। लेंथ है हमारे पास, लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 6 मीटर और हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर। वॉल्यूम, क्योंकि जो हमें कॉस्ट दी हुई है वो हमें किसमें गिवन है, क्यूब में गिवन है। कॉस्ट हमें किसमें गिवन है, क्यूब में। तो क्यूब में गिवन है तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, 144 मीटर क्यूब। ठीक है, हमारे पास क्या आ गई, वॉल्यूम 144 मीटर क्यूब। अब कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ₹30 और कॉस्ट ऑफ डिगिंग 144 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 144, ₹4320। क्या है आपके, ₹4320 कॉस्ट ऑफ डिगिंग आ गई आपकी। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉडिकल टैंक इज 50,000 लीटर। कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ टैंक 50,000 लीटर। कितनी आपकी, 50,000 लीटर। उसके बाद हमें गिवन है फाइंड द ब्रेथ ऑफ टैंक, लेंथ और डेप्थ गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। और हमें जो लेंथ दी हुई और डेप्थ दी हुई है वो किसमें गिवन है, मीटर में। तो सबसे पहले लीटर को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। अब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर और उसके बाद हम इसको उल्टा कर लेते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। इसको अगर आप इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो इस तरह से लिख लीजिए, 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब और 50,000 लीटर इज इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाई 1/1000, 50 मीटर क्यूब। अब हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गई, 50 मीटर क्यूब। लेंथ हमारे पास गिवन है
लेंथ इज इक्वल टू 2.5 मीटर और हाइट इक्वल टू 10 मीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा होता है वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 50। 2.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 50। डेस में 10 से 10 कट कर देंगे। h इज इक्वल टू 25 50 बाय 25 2 मीटर। हाइट हमारी आ गई 2 मीटर। ठीक है, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने नया क्या सीखा, हमारे पास यहाँ पे लीटर में वॉल्यूम गिवन थी, लीटर को हमने किस में कन्वर्ट किया, मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए लीटर को हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर था वो किस में आ गया, मीटर क्यूब में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ए विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर 150 लीटर ऑफ वाटर पर डे पर हेड। अब वो कह रहा है कि एक विलेज है, वहां की पॉपुलेशन कितनी है, 4000, और एक जो पर हेड जो है, जो एक व्यक्ति है, उसको कितना वाटर चाहिए, 150 लीटर वाटर चाहिए 1 डे में। तो वाटर रिक्वायर्ड बाय 1 मैन इन 1 डे 150 लीटर, और वाटर रिक्वायर्ड बाय 4000 men in 1 day 150 into 4000 1 2 3 4 जीरो तो मैंने लगा लिए, 4 60 लीटर, 6 लाख लीटर। हमें कितना वाटर चाहिए, 6 लाख लीटर वाटर चाहिए। अब इसको भी मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देती हूँ, इक्वल टू 6 लाख बाय में 1000। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना है, 1000 से। 600 मीटर क्यूब, ये मेरी एक वॉल्यूम आ गया 6000 मीटर क्यूब। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, इट हैज अ टैंक मेजरिंग दिस दिस एंड दिस। तो लेंथ ऑफ टैंक, ब्रेथ ऑफ टैंक एंड हाइट ऑफ टैंक। लेंथ ऑफ टैंक हमारी कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 5 ही था, ये वाला हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। लेंथ है हमारी 20 मीटर, ब्रेथ है 15 मीटर और हाइट है 6 मीटर। तो वॉल्यूम यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6, 1800 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितनी आ गई, 1800 मीटर क्यूब। और एक दिन में कितना पानी चाहिए, 600 मीटर क्यूब। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ द टैंक लास्ट। देखो, एक दिन में इतना पानी चाहिए, और पानी कितना आता है टैंक में, 1800 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ डेज, दोनों वॉल्यूम्स को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 1800 बाय में 600, 3 डेज। तो पानी जो है वो हमारा कितने दिन यूज हो जाएगा, 3 डेज। पानी विल लास्ट फॉर 3 डेज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लूं, मेजरमेंट्स ऑफ गोडाउन is equal to 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15 मीटर क्यूब।
फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट ईच मेजरिंग। तो मेजरमेंट्स ऑफ wooden crates equal to 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर। तो वॉल्यूम आ जाएगी इसकी 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। अब दोनों वॉल्यूम्स को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स निकालने के लिए। अब कौन सी वॉल्यूम ऊपर रखें, कौन सी नीचे रखें, जो चीज हमको फाइंड आउट करनी है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वुडन क्रेट फाइंड आउट करनी है। तो जो वुडन क्रेट की वॉल्यूम है वो नीचे आएगी और गोडाउन की वॉल्यूम जो है वो ऊपर आएगी। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन बाय में वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स। जो चीज हमें वुडन क्रेट्स फाइंड आउट करनी है, तो वुडन की जो है वॉल्यूम जो है वो क्या बनी है, हमारी डिनोमिनेटर बनी है। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 50 बाय में 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5। डेसिमल हटा लेते हैं, 10 आ गया ऊपर, 100 आ गया ऊपर और अगेन 10 आ गया। 15 से 15 कट हो गया आपका, 25 5 जा और 5 8 जा, 5 2 जा, 16,000 क्रेट्स। क्या आंसर है आपका, 16,000 क्रेट्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। Question number 8. A solid cube has side 12 centimeter. Side of solid cube 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. एक सॉलिड क्यूब था, उसको कट करके हमने 8 क्यूब्स बना दिए। तो जब हम किसी चीज को कट करके कोई दूसरी चीज बनाएंगे तो उनकी वॉल्यूम क्या होगी, इक्वल होगी। तो वॉल्यूम ऑफ solid cube equal to volume of 8 cubes। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, साइड क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू साइड क्यूब। तो 12 इंटू 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 8 इंटू साइड क्यूब। 12 इंटू 12 इंटू 12 बाय में 8 इज इक्वल टू साइड क्यूब। 2 4 जा 2 6 जा, 2 2 जा 2 6 जा, 2 6 जा, 6 क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब क्या आ गई आपकी, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब आगे वो हमें क्या कह रहा है, also find the ratio between their surface area. Surface area of solid cube, रेशियो का मतलब डिवाइड करना होता है बाय में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 बाय में 6 मल्टीप्लाई 6 इंटू 6। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू पहले सॉलिड क्यूब की साइड क्या है हमारी 12 और जो हमारा नए क्यूब बने हैं उनकी साइड क्या है 6। तो 6 से 6 कट कर दो, 6 2 जा 6 2 जा 4/1 इक्वल टू 4:1। ये हमारा आंसर आ गया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड, डेप्थ
मतलब हाइट ऑफ रिवर इक्वल टू 3 मीटर। देन वाइड मतलब ब्रेथ ऑफ रिवर इक्वल टू 40 मीटर, is flowing at a rate of 2 kilometer per hour. Speed of flowing 2 kilometer per hour. How much area water will fall into the sea in a minute? Time 1 minute. अब हमारे पास यहाँ 1 मिनट है और जो स्पीड है वो किस में दी हुई है, आर में दी हुई है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1/60 आर। अब हमारे पास स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, लेंथ। डिस्टेंस मतलब लेंथ, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 2 मल्टीप्लाई 1/60, 1/30 किलोमीटर, इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, तो 1/30 मल्टीप्लाई किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए 1000, 100/3 मीटर। तो वाटरफॉल इन 1 मिनट मतलब वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ आपकी 100/3 मल्टीप्लाई ब्रेथ 40 मल्टीप्लाई हाइट 3, 4000 मीटर क्यूब। 4000 मीटर क्यूब है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि जो वाटर है वो हम लीटर में लेंगे, लिक्विड चीज जो है वो उसकी मेजरमेंट लीटर में होती है। तो 4000 मल्टीप्लाई, मीटर क्यूब से लीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 लाख लीटर वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट। ठीक है, आपका 4000 मीटर क्यूब तक आंसर आपने निकालने के बाद इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये हमारा 40 लाख लीटर वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट। ये एक्सरसाइज 13.5 आपकी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आप वीडियो को देखेंगे, समझेंगे कि सम्स को किस तरह से करवाया गया है, और फिर ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को खुद करने की। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।